हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अब हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट की। हम किसकी 9th पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहा है कुछ गिवन वैल्यू दे रखी है, a = 3, n = 8 और s = में s का मतलब sn = में 192 दे रखा है। फाइंड हमसे क्या करा रहा है, d करा रहा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर सब जो गिवन वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमसे कहा है कि तो हम इसको एसएन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सब वैल्यू गिवन है, ए भी है और एसएन भी है हमारे पास। एसएन = में n/2 2a + n-1 इंटू में d। एसएन हमें कितना दे रखा है 192 = में n हमें दे रखा है 8/2 2 और a हमें दे रखा है 3 + n माइनस में n हमारा कितना 8 माइनस में 1 d हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। 2 4 × 8 हो गया। 192 = में 192 = 4 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस में, और यहाँ पर हमारा कितना आ गया 7d। मल्टीप्लाई करा, 8 में से 1 गया तो हमारे पास कितना बचा 7 और ये हमारा आ गया d। अब हम इसको इधर ले कर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले आते हैं। 4 = में 6 हो गया और प्लस में 7d आ गया हमारे यहाँ पर। अब हम इसको 4 से काट देंगे, 4 4 = 16 हो जाएगा और हमारे पास कितना बचा 3 और 4 8 = 32, यानी कि 48 आ गया। 48, अब ये 6 हमारा पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव में इस तरफ लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर आ गया हमारा 7d। माइनस करो तो हमारा बचा 42 = में 7d। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आ जाएगा 42 अपॉन में 7 = में d आ गया और 7 6 = 42, तो d की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकली 6। बहुत छोटा सा क्वेश्चन। d = में 6, d = में तुम्हारा कितना आ गया 6। तो तुमने एसएन की वैल्यू रखकर d निकाल दिया क्योंकि तुम्हें a और n दोनों दे रखे थे। अब हम इसका पार्ट 10 करते हैं। जो लास्ट पार्ट इसका दे रखा है, यहाँ दे रखा है L = में 28, L का मतलब होता है लास्ट टर्म यानी A है। S = में 144 दे रखा है और फाइंड यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी कि N दे रखा है 9 और हमें फाइंड करना है A। देखो अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखो S = में SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू में d। और फिर मैंने तुम्हें एक और ये बताया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं s/2 a + में a प्लस में n-1 इंटू में d। अब देखो इसकी बात करें, ये जो लास्ट टर्म दे रखी है ना, इसका मतलब क्या हो जाता है an = में a + n-1 इंटू में d। लास्ट टर्म जो दे रखी होती है हम उसे n तो मानते हैं। अब देखो ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमें 28, यहाँ लिखती हूँ 28 = में a + n-1 इंटू में d। तो हमारा एस एन का जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है ना, तो उसका एक हमारा छोटा सा फॉर्मूला हम उसको ऐसे बना लेते हैं n/2। इस पूरे का मतलब क्या है l लास्ट टर्म, तो हम ऐसे कर लिखते हैं a + में l। इस तरीके से हम एक फार्मूला अपना यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो वैल्यू गिवन है तो हम इस छोटे से फार्मूले में डाल देंगे। आसान, देखो समझ में आ गया ना। a + में n, इसका मतलब क्या होता है, इस पूरी फॉर्म का मतलब an होता है और n को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। तो लास्ट टर्म को हमने l जो दे रखा है। अब हमें एस एन कितना दे रखा है 144 = में n हमें कितना दे रखा है 9 टर्म की दी है तो 9/2 हो गया और a हमारा कितना है हमें फाइंड करना है और l हमें कितना दे रखा है 28 हमने लिख दिया जो गिवन वैल्यू थी हमारी। अब इसको 2 को मल्टीपल में ले आओ, इसको डिवाइड में ले आओ, 144 और इंटू में रेसिप्रोकल कर दो, 2/9 आ गया और यहाँ पर हमारा बचा a + में 28, a + में 28। अब देखो 9 से मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 9 1 9 हो गया, 5 बचा और 9 6 54 हो गया और 16 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 32। 144 को 9 से डिवाइड करा पहले हमने, 9 1 9 आ गया, 9 1 9 आ गया, यहाँ पर 5 और 9 6 54 हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया 32 आ गया = में a + में 28। अब इसको माइनस में ले आओ, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है।
28 इजिकस टू में ए हो गया, कितना बचा 4 इजिकस टू में ए, तो ए की वैल्यू तुमने क्या निकाल दी 4, ए इजिकस टू में 4 सीधा लिख दो, ए इजिकस टू में 4, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 4, यहाँ पर ए की वैल्यू ही फाइंड करा रहा था। टर्म हमें कितनी दे रखी थी 9, समझना होगा क्वेश्चन। एस इजिकस टू 144 दे दिया ना, तो इसका मतलब एस एन दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब भी एस एन ही होता है, ठीक है।